This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. Students, let us begin today with lesson number 1, the measure of rice. Measure का अर्थ पता है आपको? Measure का अर्थ होता है माप. टाइटल है चावल का माप. इंटरेस्टिंग सा टाइटल है. इस स्टोरी में एक बेईमान राजा की कहानी है. आइए आगे देखते हैं. जब आप अपने फ्रेंड्स चुनते हैं तब आप कैसे निर्णय लेते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, या आप चाहते हैं कि वो मूर्ख हो और चापलूस हो, या आपको हमेशा खुशामद करते रहे, खुश करते रहे? आप ऑब्वियसली जो वाइज और ऑनेस्ट, बुद्धिमान और ईमानदार फ्रेंड्स ही चाहेंगे. कहानी को आगे देखते हैं. एक समय की बात है. एक बेईमान राजा के दरबार में एक वैल्यूअर हुआ करता था. वैल्यूअर अर्थात वो जो चीज़ों का मूल्यांकन करता है, चीज़ों की कीमत बताता है. बच्चों, पहले के टाइम में रुपए से कोई भी चीज़ खरीदी और बेची नहीं जाती थी. कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने के लिए आपस में एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ बदलाव किया जाता था. एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ली और दी जाती थी. इसी तरह से राजा को अनेक चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी. मुख्यतः घोड़े, हाथी, कई तरह के जानवर, आभूषण, सोना, इन सब चीज़ों की कीमत ये वैल्यूअर लगाया करता था. वैल्यूअर बेहद ईमानदार था. वह हमेशा हर चीज़ की बिल्कुल सही कीमत लगाया करता था, जिससे कि जो बेच रहा है उसे कोई नुकसान ना हो और उसे सही कीमत मिल सके. लेकिन राजा इन चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था. वो वैल्यूअर से खुश नहीं था क्योंकि वह ईमानदार था. वो हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास कोई और वैल्यूअर होता तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता. एक दिन उसने एक बहुत ही साधारण से किसान को देखा. उसने सोचा, क्यों ना मैं इस किसान को ही वैल्यूअर बना लूँ. उसने उस किसान से कहा कि क्या तुम मेरे वैल्यूअर बनना पसंद करोगे? किसान बहुत खुश हो गया. उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ. अब राजा ने उसे वैल्यूअर बना दिया और जो ऑनेस्ट वैल्यूअर था, जो पुराना वैल्यूअर था, उसे वहाँ से भेज दिया. अब किसान राजा के लिए सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने लगा. हाथी, घोड़े, आभूषण, सोना, इन सब चीज़ों की कीमत वह तय करने लगा. उसे कोई भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, न ही कोई अनुभव था. उसे जो भी चीज़ समझ में आती थी वो उस तरह से चीज़ों की कीमत लगा देता था. अब चूँकि राजा ने उसे वैल्यूअर बना दिया था तो लोगों को भी उसकी बात माननी होती थी और उसी भाव में अपनी चीज़ें बेचनी होती थी. एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़े लेकर राजा के दरबार में आया. वैल्यूअर आया और उसने वैल्यूअर ने जो उसकी कीमत लगाई वो एक माप चावल लगाई. 500 घोड़ों की कीमत एक माप चावल. अब राजा ने आदेश दे दिया कि हॉर्स डीलर को, मतलब घोड़े के व्यापारी को, एक माप चावल दे दिए जाए और सारे घोड़े अस्तबल में ले जाए जाए. घोड़े के व्यापारी को अब ये बात माननी पड़ी, लेकिन उसे बड़ा ही दुख हुआ. अब वो उस पहले वाले वैल्यूअर के पास गया जो ईमानदार वैल्यूअर था. उसके पास गया. उसके पास जाकर उसने पूछा कि मैं क्या करूं. उसने अपना पूरा वाक़या सुनाया और उसने बताया कि इस तरह से 500 घोड़ों की कीमत मुझे सिर्फ एक माप चावल मिली है. अब आप बताइए कि मैं क्या करूं. ईमानदार वैल्यूअर ने घोड़े के व्यापारी से कहा, आप एक अच्छा सा प्रेजेंट लेकर किसान वैल्यूअर के पास जाइए और उन्हें वो प्रेजेंट दीजिए. अब वो वही करेंगे और वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं. और जब आप उन्हें प्रेजेंट दे दें तब आप उनसे ये कहिए कि आपने कहा है कि 500 घोड़ों की कीमत एक माप चावल है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक माप चावल की क्या कीमत है? और क्या आप ये चीज़ राजा के सामने दरबार में कह सकते हैं? अगर वो हाँ कह देता है
तो आप उसके साथ राजा के पास चले जाइए और मैं भी वहाँ आता हूँ। जो घोड़े का व्यापारी था उसने सोचा कि ये एक अच्छा सुझाव है, तो क्यों ना इसे मान लिया जाए और ऐसा करके देखा जाए। उसने एक बढ़िया सा प्रेजेंट लिया और वो जो किसान वैल्यूअर था, दूसरा वैल्यूअर, उसके पास वो गया और वो उसे उस प्रेजेंट को देकर आया। अब जब वैल्यूअर ने वो प्रेजेंट ले लिया तो उसके बाद फिर घोड़े के व्यापारी ने उससे कहा कि क्या आप राजा के सामने बता सकते हैं कि एक माप चावल की क्या कीमत है, क्या आप उसकी वैल्यू कर सकते हैं राजा के सामने? उसने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर कर सकता हूँ। तो घोड़े के व्यापारी ने कहा चलिए फिर हम दरबार में चलते हैं और वहाँ पर राजा और उसके सारे मंत्री सब लोग मौजूद रहेंगे, तो उनके सामने आप मुझे बताइएगा कि एक माप चावल की क्या कीमत है। अब जो घोड़े का व्यापारी था वो राजा के सामने गया, उसने वहाँ पर झुककर उनको प्रणाम किया और कहा, हे राजा, मुझे पता चला है कि मेरे 500 घोड़ों की कीमत एक माप चावल है, पर क्या राजा ये वैल्यूअर से पूछेंगे कि एक माप चावल की क्या कीमत है? चूँकि राजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो थोड़ा सा अचंभित भी था। फिर उसने वैल्यूअर से पूछा कि 500 घोड़ों की कीमत क्या है? तो वैल्यूअर ने कहा कि 500 घोड़ों की कीमत एक माप चावल है। उसने कहा तो फिर यदि 500 घोड़ों की कीमत एक माप चावल है तो एक माप चावल की क्या कीमत है? जो किसान वैल्यूअर था उसने कहा कि एक माप चावल की जो कीमत है वो आपका शहर है। मूर्ख तो था ही वो। सारे जो मंत्री थे वो हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये तो मूर्ख वैल्यूअर है और हम तो सोचते थे कि ये कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा और हम सोचते थे कि ये जो शहर है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये प्राइसलेस है, लेकिन इसने तो इसकी कीमत सिर्फ एक माप चावल की बराबर कर दी है। जो राजा था उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसी वक्त उस मूर्ख वैल्यूअर को, उस मूर्ख किसान वैल्यूअर को वहाँ से निकाल दिया। मूर्ख किसान वैल्यूअर जाते हुए कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि राजा बहुत खुश होगा कि बहुत ही कम दाम में मुझे बहुत अच्छे घोड़े मिल गए हैं, लेकिन देखिए ये क्या हुआ है। और सारे लोग जो वहाँ पर दरबार में मौजूद थे वो सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हम अपने मित्र चुनते